अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनीसोलॉजी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमडी कैट 2025 का सिलेबस रिवाइज हो गया है। तो आज हम उस सिलेबस को क्विकली ओवरव्यू करेंगे और उसके साथ साथ हम अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी भी डिवाइस करेंगे कि हमने अगले ये जो हमारे पास 2-3 महीने हैं उसमें हमने कैसे तैयारी करनी है और कैसे हमने सारे सिलेबस को जो है वो कवर करने की कोशिश करनी है। और हम इनिसोलॉजी के प्लेटफॉर्म में आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएंगे। तो आपका मोर देन हाफ ऑफ दी जो प्रिपरेशन है वो आपकी तो इनिसोलॉजी पे ही हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम लोग क्विकली अपना सिलेबस देखें तो हमारे पास बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ होंगे। हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 180 कर दिए गए हैं 200 से रिड्यूस करके, और ड्यूरेशन जो होगी वो 3 आवर्स होगी। और इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो 55% चाहिए, और डेंटल कॉलेज एडमिशन्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50% होंगे। अगर हम लोग मार्क्स की डिवीजन देखें तो बायोलॉजी से हमारे पास 81 एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो बायोलॉजी का है। 180 में से 81 एमसीक्यूज बायोलॉजी से पूछे जाएंगे और 45 एमसीक्यूज जो हैं वो केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, विच मीन्स कि हमारे पास 45 और 25 को हम अगर मिला लें तो हमारा 70% बन जाता है। तो हम लोग आपको आपके पेपर की तैयारी 70% तैयारी तो अनिसोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर ही हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास फिजिक्स के 36 एमसीक्यूज़ हैं, इंग्लिश के 9 हैं और लॉजिकल रीजनिंग के भी 9 एमसीक्यूज़ हैं। 15% एमसीक्यूज़ जो है वो इजी होंगे, 70% एमसीक्यूज़ मॉडरेट होंगे और 15% एमसीक्यूज़ डिफ़िकल्ट होंगे। और यही एमसीक्यूज़ डिसाइड करेंगे कि आपका स्कोर क्या होगा और आपका मेरिट क्या होगा। सबसे पहले जो है बायोलॉजी को अगर हम देख लें तो ए सेलुलर लाइफ का चैप्टर जो है वो उससे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे। सब टॉपिक्स भी आगे फर्दर बता दिए गए हैं कि वायरसेस और एड्स और एचआईवी को आपने तैयार करना है। उसके अलावा बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर तैयार करना है, उसके सब टॉपिक्स आपको बता दिए गए हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपने तैयार करने हैं, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन आपने देखना है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर होगा जिसमें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी। देन हमारे पास एंजाइम्स का चैप्टर है, एवोल्यूशन का है, रिप्रोडक्शन का है, सपोर्ट एंड मूवमेंट का है। उसके अलावा इनहेरिटेंस, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, होम्योस्टेसिस और फाइनली बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के। अब हम लोग जो है वो इसकी प्रिपरेशन ऐसे करेंगे कि हम इन 16 चैप्टर्स की जो है वो 16 वीडियोस बनाएंगे, वन शॉट वीडियोस, जिसमें हम लोग इन पूरे चैप्टर का जो है वो हर वीडियो में एक एक चैप्टर का जो है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और किस किस एंगल से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 16 वीडियोस जो है वो सीरीज़ इस पे होंगी। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे हर चैप्टर पर, जिसमें हम लोग जो है वो इम्पॉर्टेंट 50 to 60 एमसीक्यूज जो हर चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं उसकी वीडियो हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 32 वीडियोस हो जाएंगी और उन 32 वीडियोस को देखने के बाद आपकी बायोलॉजी की प्रेपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इन 16 चैप्टर्स के वो डिस्कस करेंगे। आपको बायोलॉजी की प्रिपरेशन की फ़िक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी इस वीडियो सीरीज़ के बाद। फिर हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर गैसेस हैं और उसके बाद सॉलिड्स हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिएक्शन काइनेटिक्स है, थर्मल केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर केमिकल बॉन्डिंग है, एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, फिर जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी देखेंगे। फिर अल्काइल हलाइड्स हैं, देन आपके अल्कोहल्स और फिनोल्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
उसके अलावा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये हमारे पास 20 चैप्टर्स जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं। फिर हमने क्या करना है कि बायोलॉजी की तरह ही हम 20 वीडियोस बनाएंगे केमिस्ट्री की, जिसमें हम 20 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। और फिर उसके अलावा जो मज़ीद 20 वीडियोस होंगी वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट MCQs की होंगी, जो कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से इन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिससे जो हैं वो रिलेटेड होंगी। उसके अलावा फ़िज़िक्स के चैप्टर्स भी आप देख लें, हम इनको कवर नहीं करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स दे दूँगी जहाँ से आप फ़िज़िक्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके चैप्टर्स हमारे पास आ जाते हैं वेक्टर्स, फोर्सेस एंड मोशन, उसके अलावा वर्क एंड एनर्जी की प्रिपरेशन है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, और हमारे पास वेव्स हैं, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह से हमारे पास केमिस्ट्री के टोटल 16 चैप्टर्स हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है। इंग्लिश में आपने जो है वो रीडिंग और थिंकिंग स्किल्स पे काम करना है। उसके अलावा आपने लेक्सिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को देखने की कोशिश करनी है, मतलब कि आपको प्रोनाउन, आपको जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका पता हो, यूज़ ऑफ टेंसेस का पता हो। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं उनको आपने देख लेना है। उसके अलावा आपकी राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड भी आपको आनी चाहिए चीज़ें, आपकी ग्रामर ठीक हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक हो, आपको फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट करना आता हो। सो ये चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। इंग्लिश का कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, आपने बेसिकली ग्रामर पे काम करने की कोशिश करनी है इसमें। फिर लॉजिकल रीजनिंग में से क्रिटिकल थिंकिंग, लेटर एंड सिंबल्स सीरीज जो होती हैं, लॉजिकल डिडक्शंस, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोर्स ऑफ एक्शन और कॉज एंड इफेक्ट आपने देखना है। इसकी तैयारी आप जो हमारे पास ISSB की लॉजिकल रीजनिंग की वेबसाइट्स, अक्सर उन वेबसाइट्स पे क्विज़ेस वगैरह होते हैं, प्रिपरेशन की टिप्स होती हैं, तो आप उस चीज़ को कंसल्ट कीजिए। लॉजिकल रीजनिंग को लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट को कवर करने के लिए आप ISSB के सोर्सेज जो हैं वो कंसल्ट कर लें, वो आपके लिए इनफ होंगे। सो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री की कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज़ का आगाज़ जो है वो हम करने जा रहे हैं। सो आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी 70% जो MD कैट की तैयारी है वो यहीं पर कवर हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर आप कोई रिसोर्सेज वगैरह कंसल्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पर्सनलाइज्ड कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं किसी टॉपिक पे या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा बायोलॉजी या केमिस्ट्री का, तो आप उस पर भी एक वीडियो लेक्चर जो है वो डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू।